गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी वोकैब की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में हम 10 वर्ड का बैच लेके आए हैं जिसमें आपको ऑलमोस्ट उनके एंटोनियम, सिनोनियम, सेंटेंस सब याद हो सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं राउंड वर्ड बताऊं तो हम 40-50 वर्ड्स आपको इस क्लास में याद हो जाएंगे, जिसमें आपको सेंटेंस, उनका मतलब, वो वर्ब हैं या नाउन है, ये सब मिला के एक उनका बैच हमने तैयार किया है। सो बिना देरी करिए चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रेटिफाई। रेटिफाई रेटिफाई मीन्स कन्फर्म करना किसी चीज़ को। रेटिफाई एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। पुष्टि करना, आप हिंदी में समझना चाहे समझ सकते हैं, वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। कन्फर्म, हम इसे कन्फर्म से इसे हम टारगेट करते हैं। सिनोनियम्स होते हैं अप्रूव करना, सेंसेशन करना। एंटोनियम होते हैं रिजेक्ट करना। ये तो बहुत सिंपल है, हम सब समझ सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, बोथ कंट्रीज वर ड्यू टू रेटिफाई द ट्रीटी बाय द एंड ऑफ ईयर। कि दोनों देशों ने इस क्या है, ट्रीटी को साल के ख़त्म होने तक कंफर्म करने की पुष्टि करी है। सेकंड वन इज़ नेफेरियस। नेफेरियस टेंड्स टू, नेफेरियस का मतलब है कुटिल। कुटिल, विक्ड। कुटिल मतलब थोड़ा सा, कुटिल मतलब एविल, थोड़ा सा मतलब नेगेटिव साइन की तरह यूज़ किया जाता है। इसे नेगेटिवनेस स्प्रेड करने वाला वर्ड है ये नेफेरियस। एडजेक्टिव वर्ड है विकेड। सिनोनियम्स होते हैं एविल, देखिए हमने बताया था एविल, सिनफुल। एंटोनियम्स होते हैं गुड। एंटोनियम होते हैं गुड। एग्जाम्पल सेंटेंस, द नेफेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। इसका मतलब है कि क्राइम सिंडिकेट जो एक जुर्म, मतलब क्राइम सिंडिकेट यानी एक ग्रुप होता है, गैंग या फिर कोई भी एक ऐसा गलत काम करने वालों का गिरोह या एक सिस्टम, उसे कहते हैं क्राइम सिंडिकेट। की उनकी एक एविल या सिनफुल एक्टिविटी, उनकी उसको उसके इसके बारे में टारगेट किया गया है इस सेंटेंस में। थर्ड वर्ड इज, वेट अ सेकंड, थर्ड सेंटेंस इज हैगमनी। हैगमनी यानी, हैगमनी एक नाउन है, हमें पहले ये टारगेट करना है कि हैगमनी एक नाउन है। नायकत्व, नायकत्व यानी लीडरशिप की, उसमें लीडरशिप होने की, एक लीडर बनने की उसमें एक एबिलिटी है हैगमनी। हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा टॉक्सिक है पर आप याद कर सकते हैं। हैगी मनी यानी शुरू शुरू में हैगी मनी, जैसे हिटलर एंड जर्मनी, इन दोनों को मिलके हम इसे याद कर सकते हैं हैगी मनी। लीडरशिप। सिनोनियम्स होते हैं इसके, सिनोनियम्स होते हैं इसके डोमिनेंस, डोमिनियन यानी जो जिसका प्रभाव दूसरों पर ज़्यादा हो, औरों का प्रभाव उस पर कम हो। एंटोनियम्स होते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, डोमिनेंस, डोमिनियन। एग्जाम्पल सेंटेंस, जर्मनी वाज यूनाइटेड अंडर प्रूशियन हैगेमनी आफ्टर 1871। मतलब सेंटेंस है कि जर्मनी वाज यूनाइटेड अंडर, जर्मनी प्रूशियन डोमिनेंस, प्रूशियन लीडरशिप के अंदर बिलो था 1871 के बाद। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी भी एक नाउन है। इनॉर्मिटी का मतलब भी वही, विकेडनेस या फिर ब्लैकनेस, एविलनेस, सिनफुलनेस, बेसनेस, ब्लैकनेस। एंटोनियम इसका गुडनेस। एग्जाम्पल सेंटेंस अगर बात करें तो, एग्जाम्पल सेंटेंस की अगर बात करें तो, द एनॉर्मिटी ऑफ वॉर आर, द एनॉर्मिटी ऑफ वॉर आर वे टू हाई एज एक्सपेक्टेड। कि जो युद्ध के जो दुष्परिणाम है, युद्ध की जो दुष्टता है, दुष्परिणाम है, वो एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है इस सेंटेंस का, टू हाई एज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वन इज एपेक्स। एपेक्स भी एक नाउन है। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स हम बोल सकते हैं चरम सीमा यानी। एपेक्स मतलब हमने एक ज़्यादातर सुना होगा कि हम यूथ ने कि गेम होता है एक एपेक्स लीजेंड्स। सो एपेक्स का मतलब है द लास्ट लाइन, चरम सीमा की, जिससे ऊपर एक्सेस हो सकता है या फिर कोई चीज़ रिवील हो सकती है, उसे कहते हैं एपेक्स। क्लाइमैक्स इसका सिनोनियम है क्यूलमिनेशन, एपोथियोसिस। एंटोनियम है नेडर। Example sentence, the apex of his career was in 1966 when he hosted aloft of the World Cup। कि उसके जो वो है करियर की चरम सीमा 1966 में थी जब उसने वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। नेक्स्ट वन इज अबोल्शन। अबोल्शन भी नाउन है। अबोल्शन का मतलब उन्मूलन।
उन्मूलन जैसे किसी चीज़ को रोकना या कोई चीज़, किसी चीज़ का अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन या रुकना। अबोल्शन किसी चीज़ का अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन, या इस तरह के वर्ड को हम अबोल्शन बोलते हैं। इनका इसका मतलब होता है स्क्रैपिंग, जैसे कि हम मेटल को या किसी रिसाइकल चीज़ को स्क्रैप करके उससे दूसरा बना लेते हैं, तो मतलब उस चीज़ का वहाँ पे एंड हो गया जहाँ हमने उसकी स्क्रैपिंग करी, तो इसका मतलब स्क्रैपिंग, सॉरी। सिनोनियम्स हो गए एंडिंग, स्टॉपिंग, एंड एंटोनियम हो गया रिटेंशन। रिटेंशन यानी अगर हमने किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया तो उसको वापस लेके आना हो गया रिटेंशन। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबोल्शन ऑफ डेथ पेनल्टी, कि उसकी डेथ पेनल्टी जिसको भी मिली वो डेथ पेनल्टी, उसका जो अबोल्शन यानी उसका उन्मूलन, उसके उन्मूलन के लिए दैट पर्सन जिम्मेदार है, जिसे ही से रिप्रेजेंट किया गया है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब है संगत करने वाले, यानी ग्रुप कह सकते हैं हम इन्हें, कम्युनिटी या कोई पार्टी, उसे कहते हैं कॉन्कोमिटेंट। जो एक ग्रुप में रहते हैं या एक सर्कल में रहते, मतलब इस तरह रहते हैं कि वो एक ग्रुप में बैठते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उनका एक ग्रुप होता है जो किसी स्पेसिफिक विजन के साथ अपने आप को आगे टारगेट कर रहा होता है। सो सिनोनियम्स हो गए इसके अकम्पनिंग, एसोसिएट्स। अकम्पनिंग और एसोसिएट्स इसके दो सिनोनियम है, ये आपको याद रखना है, ये मेन वर्ड है थोड़ा सा। कॉन्कोमिटेंट्स होते हैं अकम्पनिंग, एसोसिएट करना, अकम्पनिंग करना यानी जुड़ना, संगठन बनाना। और एंटोनिम होता है अनरिलेटेड। अनरिलेटेड यानी जो आपस में रिलेटेड ना हो, कॉन्कोमेंट जो आपस में रिलेटेड हो, जिनकी सोच मिलती हो, विचार मिलते हो, ग्रुप बना रखा हो जिन्होंने। और अनरिलेटेड जो आपस में रिलेटेड ना हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है, शी लव ट्रैवल विद ऑल हिज कॉन्कोमिटेंट वरीज, कि उसे ट्रैवल करना पसंद है उसकी सारी कॉन्कोमिटेंट वरीज से। उसकी सारी कॉन्कोमिटेंट वरीज यानी कि उसकी ग्रुप में बात करने की एबिलिटी, उसको मतलब उसको एक ग्रुप में रहने की, उसकी एक माइंडसेट ऐसा है कि वो ज़्यादातर लोगों से अपने आप को मैच कर पाती है। सो शी लव्ड ट्रैवल विद ऑल इट्स कॉन्कोमिडेंट वरीज, कि ट्रैवलिंग की जो कॉन्कोमिडेंट वरीज होती हैं कि लोग मिलेंगे, उनसे बातें होंगी, ग्रुप उनसे, एंड जो भी हमारे माइंड कोलैप्स होंगे, तो इस सब के लिए वो शी लव ट्रैवल को लव करते वो इस चीज़ की वजह से। सेकंड वन इज इंट्रासिजेंट। इंट्रासिजेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है, सैद्धांतिक। सिद्धांत को अगर हम दूसरा वर्ड दें तो सिद्धांत को बोलते हैं हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता है किसी ग्रुप का या स्कूल का हेड, और एक प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत। अनकॉम्प्रोमाइजिंग यानी इंट्रासिजेंट होता है सैद्धांतिक मतलब जो अपना सिद्धांत मानता है वो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता वो, इसीलिए अनकॉम्प्रोमाइजिंग। ये इसे याद करने की ट्रिक है कि इंट्रासिजेंट यानी सैद्धांतिक। इंट्रासिजेंट वो जो अपने सिद्धांत को स्ट्रिक्टली मानता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, तो उसे कहेंगे हम अनकॉम्प्रोमाइजिंग। सिनोनियम हो गए इसके इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होता तो वो कर लेता कॉम्प्रोमाइज़। बेंडिंग हो सकता तो वो कर लेता कॉम्प्रोमाइज़। तो ये दोनों तो फ्लेक्सिबल से ही याद हो सकते हैं, आप फ्लेक्सिबल याद रखिए, अनबेंडिंग अपने आप आपको याद हो गया। एंटोनिम होता है कंप्लेंट। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस है, हर फादर हैड ट्राइड परस्यूशन बट शी वाज इंट्रासिजेंट, कि उसके पिताजी ने परस्यूशन ट्राई किया उनके फादर ने, बट वो इंट्रासिजेंट थे, सैद्धांतिक थे, तो वो नहीं कर पाए। डेफिनेटली इसका मतलब यही है। हर फादर हैड ट्राइड, उसके फादर ने परस्यूशन ट्राई करा था, बट वो जो जिसके फादर ने ट्राई करा था वो सैद्धांतिक थी, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी अपने प्रिंसिपल्स को। सेकंड वन इज ऑर्थोटोरिकल। ऑर्थोटोरिकल एक एग्जेक्टिव है, ओरेटोटोरिकल एक एडजेक्टिव है जिसका भाषण संबंधी, जिस मतलब का वर्ड भाषण से रिलेटेड होता है। ओरेटोरिकल थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टर की तरह है। ओरेटोटोरिकल। रियोटोरिकल भाषण संबंधी, रियोटोरिकल, ओरेटोटोरिकल ये दोनों सिनोनियम्स हैं। सिनोनियम हो गया इसका ग्रैंडियोलोक्वेंट, मैग्नियोलोक्वेंट। एंटोनियम्स हैं इसके प्लेन स्पोकन, जो कि सिंपल आम भाषा में बोली गई बात, और ओरेटोरिकल यानी भाषण संबंधी बात, जो बात भाषण में बोली गई है। जैसे कि ही हैज़ प्लेंटी ओरेटोरिकल स्किल्स, यानी उसमें भाषण संबंधी काफ़ी
योग्यताएं हैं या स्किल्स हैं, जो स्किल का मतलब तो हम सबको पता है, उसमें भाषण संबंधी काफ़ी योग्यताएं हैं, स्किल्स हैं। शुन, शुन होता है किनारा करना, यानी किनारा करना मतलब किसी से दूर होना, किसी को अवॉइड करना। जैसे अब मैं किसी से अवॉइड करता हूँ तो हिंदी में बोलेंगे कि मैं उसे किनारा कर रहा हूँ। सो सिनोनियम्स हो गए इसके इवेड, इशू, एंटोनियम्स हो गए एक्सेप्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही शंड फैशनेबल सोसाइटी, उसने फैशनेबल सोसाइटी को अवॉइड किया है। मतलब इसका सिंपल यही है कि उसने फैशनेबल सोसाइटी को अवॉइड करा है। सो आज की क्लास में हमने ऑलमोस्ट हमने स्ट्रिक्टली आज की क्लास में हमने स्ट्रिक्टली 10 वर्ड्स करें। 10 वर्ड्स के हमने किसी के सिनोनियम्स एंटोनियम्स मिला के हमने ऑलमोस्ट हर एक वर्ड में 3-4 एंटोनियम्स, 2-3 सिनोनियम एंटोनियम तो करें हैं। सो 30 to 40 वर्ड्स हमने आज याद करें। आने वाली क्लासेस में हमारी 4 दिन क्लास होती हैं आउट ऑफ 7। सो आने वाले टाइम में हम आराम से, जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा तब तक आराम से हम 5,000 से 1,500 वर्ड आराम से कर चुके होंगे 50 क्लासेस के अंदर। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें।